नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 9 में 13वीं प्रश्नावली चली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल के वे आयतन के वे इस प्रकार की जानकारी मैं पहली क्लास में दे दी। यानी आपने रंग करना संबंधित यदि भाग निकालना पड़े तो अपना क्षेत्रफल वे भी बाद में कोई ठोस आकृति के द्वारा घेरड़ो स्थान वे जी मैं बताई कमरे को खाली भाग वे भी आप आयतन बोलांगा। गिलास के अंदर जो आप पानी का लाभो भाग है वो आपनो क्या है आयतन है। और 4-5 सूत्र लिखाया घनाभ और घनगा। आज 2 क्वेश्चन आप अंदर कर लिया। आज आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत करांगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपनों की है। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी कोई एक आयताकार फर्श है और बिंगो परिमाप अपन कितो दे रखे है 250 मीटर। यानी कोई कमरो है तो कमरे को फर्श किसो को है अपना ने तो कमरा को फर्श आयताकार है तो वो आयत को परिमाप अपन कितो देड़ो है 250 मीटर। अब अपन देड़ो यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 1500 है तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब अपन पर कुल खर्चो दे रखे। यानी आप के करा पेंट करावा चारों दीवारों पर तो खर्चो कितो दे रखे आपने 1500 को नहीं भी 15,000 है वो 15,000। अब आपने होल की ऊंचाई पूछी है की प्रकार कराना। देखो एक तो आप दे रहे फर्श को परिमाप भी बाद में आप दे रहे 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब कुल खर्चों की तो दे रहे आपने 15,000 रुपया दे रहे होल की ऊंचाई आपने पूछी है। तो इन आप की प्रकार करा देखो सब पहला अपन कुल खर्चो दे रहे है और प्रति वर्ग मीटर खर्चो दे रहे है तो आप लिखांगा चारों दीवारों को पेंट करने का कुल खर्च। यानी आपा यदि भी कमरे की चारों दीवारों पर यदि आपा रंग करा तो कितना रुपया लागण लाग रहे 15,000 रुपया लागण लाग रहे। तो आपा कितो लिखांगा कुल खर्च कितो है 15,000 रुपए। भी बात में आपा नहीं बात को भी पता है भी 1 वर्ग मीटर पर यदि खर्चो कितो है 10 रुपये तो प्रति वर्ग मीटर पेंट करने का व्यय या खर्च के दो 10 रुपये। अब आप कह देखो पूरे खर्चे में आप 1 वर्ग मीटर खर्चो भाग दे तो अपन क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगो। यानी मैं एक उदाहरण बताऊं भी आप भाग क्यों देवागा जी मैं बताऊं थाने थे कोई दुकान पर 50 रुपया की मान ली एक रिबन खरीद के लेके आने ला रहे हो क्या करके लेके आने ला रहे हो कोई दुकान के ऊपर 50 रुपया की रिबन खरीद के लेके आने ला रहे हो। और थाने ये बात को पता है कि 1 मीटर रिबन का 5 रुपया लगे 50 रुपया रिबन खरीद के लेके आया हूँ और 1 मीटर रिबन का कितना रुपया लगे 5 रुपया लगे। तो थे कितनी मीटर रिबन खरीदी है 50 में 5 को भाग दे लो यानी 10 मीटर रिबन खरीदी है। आई बात हटाओ जो आगे कुल खर्चों कितना रुपया दे रखे आपने 15,000 रुपया और 1 वर्ग मीटर को खर्चो कितो है अपना करें 10 रुपया। तो कुल खर्चे में आप 1 वर्ग मीटर का खर्चा भाग जा तो अपन क्या ज्ञात हो जासी बिंगो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाओ। यानी कितने भाग पर क्या है रंग उड़ो है और रंग करण गण लाग रहे आप चारों दीवारों पर तो अपन क्या ज्ञात हो जासी चारों दीवारों क्षेत्रफल। तो आप लिखांगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों क्षेत्रफल अपना क्या हो जाती कुल व्यय बटा 1 वर्ग मीटर का व्यय। यानी सारा कितना रुपया लागण आ रहा है खर्चेगा पेंट करना रुपया लगे 15,000 और 1 वर्ग मीटर पर खर्चो कितो है 10 रुपया। 1 शून्य हूँ 1 शून्य कट जासी यानी 1500 वर्ग मीटर। तो अपना करेंगे क्षेत्रफल कितो आगो चारों दीवार आगो 1500 वर्ग मीटर। अब मैं थाने बता दियो पहला भी
चारों दीवारों क्षेत्रफल ज्ञात करना वो सूत्र क्या है। तो चारों दीवारों क्षेत्रफल ज्ञात करना वो सूत्र अपना कन्वे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई और बराबर अपना क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1500 वर्ग मीटर। यानी इतनी बात समझ में आई होगी। अब चारों दीवारों क्षेत्रफल कितना निकाल लियो 1500 वर्ग मीटर और चारों दीवारों क्षेत्रफल को सूत्र के अपना करें 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और बराबर कितना जैसे अपना करें 1500। अब देखो अपन मैं एक थन बात बताई अपन दे रहा है फर्श का परिमाप 250 मीटर दे रहा है नहीं अपन। तो फर्श का परिमाप फर्श किसो को कम रहेगो आयताकार वे और आयत को परिमाप के वे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो अपना अर्थक सूत्र क्या बन लग रहे हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी इतना कितनी अपन के लिख का 250 गुणा अपन ऊंचाई ज्ञात करनी है और बराबर कितना है 1500 वर्ग मीटर। इतनी बात समझ में आई होगी। यानी आयत को परिमाप है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और जो फर्श है वो के आकार को सी आयत। तो आयत को परिमाप अपना कितना है 250 मीटर। अब 250 गुणा रहने जाए हो जाएगा अपना कने भागा। तो यानी ऊंचाई अपना कितनी आ जासी 1500 बट्टा गमा 250 एक बिंदु कट जाएगा अपना कने। तो अपना के बचेगा 150 25 को भाग जाएंगे 150 में 25 थी का 150 यानी भी आज को कमरो है बिंगी ऊंचाई कितनी है अपना कने 6 मीटर है। एक बारी जल्दी से रीडिंग बना दूं चारों दीवारों पेंट करना हुआ अपन कुल खर्चो कितो देड़ो है 15,000 रुपया देड़ो है। प्रति वर्ग मीटर पेंट करना हो गया कितो देड़ो अपन 10 रुपया यानी 1 वर्ग मीटर पर आप रंग करांगा तो कितना रुपया लगेगा 10 रुपया लगेगा। अब निकाला आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो कुल खर्च का मापा के करांगा 1 वर्ग मीटर के खर्चे को भाग दे लेवांगा। तो 15,000 में आप 10 को भाग दिया कितना लग रहा है अपना कने 1500 वर्ग मीटर। तो 1500 वर्ग मीटर अपना क्या है चारों दीवारों क्षेत्रफल और चारों दीवारों क्षेत्रफल क्या है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान अपन दे दो है कितना है 250 मीटर है। तो इतने किस गया आप 250 लिख दिया और गुणा रहा 250 ना हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपनो क्वेश्चन नंबर 3 हो। अब मैं थाने बताऊं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की है एक डिब्बा किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी एक डब्बो है रंग भरेडो है बी रंग आपा के कर का 9.375 वर्ग मीटर पर रंग कर का बी बाद में अपन के पूछो है एक ईंट को माप देड़ो है तो बी प्रकार के आपा कितने ईंट रंग का। तो अपना प्रश्न है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी
ईंट पेंट की जा सकती है। यानी एक डिब्बो है जिको रंगों भरेड़ो है, बी रंगों आपा केकरस का 9.375 वर्ग मीटर पर आपा केकरस का रंग कर सका। तो अपन ईंट को माप देड़ो है 22.5 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 7.5 सेंटीमीटर बाकी है ऊंची है। तो भी कितनी ईंटा पर आपा रंग कर सका डिब्बा आपा ना बातें पूछेड़ी है। तो सबू पहला अपन देड़ो है कि भी डिब्बा आपा कितना भाग पर रंग कर सका 9.375 वर्ग मीटर पर आपा रंग कर सका। तो कितनी ईंट पर कर सका। मैं एक थारकन एक पहले छोटा सा उदाहरण बताऊं। मान लियो आपा कोई रंगो डब्बो ले गया, भी वो आपा 500 वर्ग मीटर पर क्या कर सका रंग कर सका। अब कितनी ईंटा पर आपा रंग कर सका बात अपन क्या करी है पूछी है। तो सबू पहला तो अपन क्या करना चाहिए, ईंट को क्षेत्रफल निकालना चाहिए। भी ईंट है किडी के ये बात को तो अपन बेरो होना चाहिए। भी ईंट को क्षेत्रफल ज्ञात करे बिना अपन के पता चलेगा भी आपा इमू कितनी ईंट रंग सका। तो सबू पहला ईंट को क्षेत्रफल निकाला। तो मैं एक बार मान के बताऊं, मान लियो एक ईंट को क्षेत्रफल 10 है, सारो कितो रंग कर सका आपा 500 वर्ग मीटर पर रंग कर सका। एक ईंट को क्षेत्रफल कितो है 10 है, तो आपा भाग देंगे यानी कितनी ईंट रंग सका फिर आपा यूं 50 ईंट रंग सका। आई प्रक्रिया आपा इमा अपनाऊंगा। कुल क्षेत्रफल अपन की है डेढ़ है, भी बाद में अपन पूछे कितनी ईंट रंग सका। तो आपा क्या करांगा ईंट को क्षेत्रफल निकालांगा और कुल खर्च क्या में आपा क्या करांगा ईंट का क्षेत्रफल को भाग दे लेवांगा। तो ईंट किसी को है, ईंट किसी को है देखी होगी थी ईंट। तो ईंट किसी को है, ईंट वह घनाभाकार। तो अपन देखो ईंट का क्या करनी पड़ेगी, ऊपर भी रंग करांगा नीचे भी रंग करांगा और देखिए चारों साइड अपनी बच गई बां पर भी रंग करांगा। तो आपनों के होसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होसी। तो करा आपा इस सवाल की शुरुआत। तो सबू पहला आपा क्या निकालांगा ईंट को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालांगा। तो ईंट की माप लिखांगा पहला। तो ईंट की माप में आपा लिखांगा ईंट की लंबाई। तो ईंट की लंबाई तो है 22.5 सेंटीमीटर। फिर ईंट की चौड़ाई, ईंट की चौड़ाई है अपना अगने 10 सेंटीमीटर। और भी बात क्या वहां ईंट की ऊंचाई है अपना अगने 7.5 सेंटीमीटर। ईंट की अपन के दड़ी है माप। अब आपा लिखा ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट के आकार की वह घनाभ के आकार की और घनाभ व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस अचल मान रखा आपा 2 को 2 लंबाई 22.5 गुणा चौड़ाई 10 फिर चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई 7.5 फिर प्लस ऊंचाई 7.5 और गुणा लंबाई कितनी है 22.5। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आपा क्या करांगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रखे है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। अब आपा ने गुणा करा तो 2 को 2 22.5 ने 10 से गुणो करांगा। तो पॉइंट बाद में एक अक्षर है और शून्य भी एक है। तो पॉइंट हट जाओ यानी कितना जैसे अपना कने 225। इस प्रकार आप 10 ने 7.5 के करांगा गुणो करांगा। तो अपना के देखो शून्य भी एक है और पॉइंट बाद में अक्षर भी एक है। तो अपना की उसी ओनली पॉइंट हट जाओ यानी कितना आ जाए अपना कने 75। तो प्लस में 75 बात बची 7.5 की और 22.5 में गुणा करने की। तो इन्हें अपन गुणो करके देखना पड़ेगा 22.5 और गुणा 7.5। तो 5 5 या 25 2 बच गया 5 हुआ 10 और 2 12 1 बच गयो 5 हुआ 10 और 1 11 7 गुणा 7 5 या 35 3 बच गया 7 दूनी 14 और 3 17 1 बच गयो 7 दूनी 14 और 1 15 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1
यानी 16,875। पॉइंट बाद में एक अक्षर इनमें और पॉइंट बाद में एक अक्षर इनमें से पॉइंट बाद में अपना कितना अक्षर होने लग रहे हैं, 2 अक्षर होने लग रहे हैं। तो 2 अक्षर छोड़ा आज अपना कितना आ जाएगा 168.75। तो आएगा अपना का नाम गुणो। अब आ सारा के करांगे आप जोड़ागा तो 225 में आप 75 जोड़ा कितना आ जाएगा पूरा 300। 225 और 75 अपना कितना आ जाएगा पूरा 300। 300 में 168.75 जोड़ा अपना कितना आ जाएगा 468.75। अब इन आपा के करांगा 2 गुणा करांगा तो 2 गुणा करांगा तो 2 पंजा 10, 10 गो 0, फिर 2 7 14 और 1 अंसल 15, फिर 2 8 16 और 1 अंसल 17, फिर 2 6 12 और 1 अंसल 13, फिर 2 चौका 8 और 1 अंसल 9। पॉइंट बाद में कितना अक्षर है अपना कने 2 अक्षर है तो 2 अक्षर छोड़ांगा आप इनू तो अपना क्या आ जाएगा 937.50। 2 पंजा 10 को 0 अंसल बच गई 1, 2 7 14 और 1 15, फिर 2 7 2 पंजा 10 0 2 पंजा 10 को 0, फिर 2 7 14 और 1 15, फिर 2 8 16 और 1 17, 1 बच गया 2 6 12 और 1 13, फिर 2 चौका 8 और 1 9 और पॉइंट बाद में अपना कितना अक्षर है 2 तो आप 2 अक्षर छोड़ दिया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपना कन किया है एक ईंट को क्षेत्रफल आयो है पूरो कितो है वो डिब्बो 9.375 वर्ग मीटर पर के कर सके रंग कर सके। अब एक बात है वो तो अपना क्षेत्रफल दे है वर्ग मीटर में और ओ जो अपना ज्ञात है वो किम है सेंटीमीटर में। तो दोनों इकाई अपन क्या करनी पड़ेगी सेम करनी पड़ेगी, या तो इन सेंटीमीटर बनाओ या इन मीटर बनाओ। तो मैं वो सेंटीमीटर बनाऊंगा तो आप लिखांगा रंगी जाने वाली ईंटों की संख्या। तो रंगी जाने वाली ईंटों की संख्या क्या हो जाती डिब्बे द्वारा रंगे जाने छोटे में लिख दूं मैं कुल क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। यानी जितो सारो क्षेत्रफल है वो डिब्बो कितना भाग पर रंग कर सके 9.375 पर कर सके। आप ईंट का क्षेत्रफल को क्या दे लेवांगा भाग दे लेवांगा तो कुल क्षेत्रफल है 9.375 और वो क्या है वर्ग मीटर में। 1 वर्ग मीटर के अंदर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हुए। तो इन सेंटीमीटर में बदलने खातिर आप कितना गुणों करांगा 10,000 गुणों करांगा बट्टा गमा अपना कितो है 937.5 लिख दो चाहे 5 0 लिख दो यूं कोई फर्क कौन पड़े क्योंकि 0 को कोई महत्व को नहीं। अब एक इकाई जरूर याद रखनी है 1 वर्ग मीटर में क्या है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 9.375 वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा तो आप इन कितना गुणों करांगा 10,000। अब देखो पॉइंट बाद में ऊपर कितना अक्षर है 3 अक्षर है और बटा में पॉइंट बाद में कितना अक्षर है 1 ही अक्षर है। तो पॉइंट हटावा तो मैं एक बार पर्सन मिटा दूंगे यानी इस क्या थ्रू में आगे थोड़ा सो गए 9.375 पॉइंट हटावागा तो कितना आ जाए 9,375 और गुणा कितना है 10,000। इस प्रकार ही बट्टा को पॉइंट हटाना तो कितना आ जाती 9,375। अब बात करें आप ऊपर पॉइंट बाद में 3 अक्षर है तो नीचे कितना लाग जाएगा गुणा में 1000 लाग जाती। भी बाद में आप निचली संख्या पॉइंट उठाए तो नीचे कितना पॉइंट बाद में 1 अक्षर है तो ऊपर कितना लाग जाती गुणा में 10 लाग जाती। 9,375 कट जाएगा और ए 1000 ए 3 बिंदी कट देगी 10 और 10 बच गई 10 ने 10 गुणों करा तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 100। यानी बी डिब्बा आप कितनी इंटा रंग सका 100 इंटा पर आप रंग कर सका। दोबारा देख लो ईंट को माप 1.5 है सबू पहला आप क्या निकालांगा
ईंट को क्षेत्रफल। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 ब्रैकेट में LB फिर BH और HL का आपा क्या कर दिया, मान रख दिया। 22.5 ने 10 गुणों करो 225, 10 ने 7.5 गुणों करांत कितना 75, और 22.5 ने और 7.5 ने आपा गुणों करांत कितवा सी अपना 168.75। अब आ सारा के करे आपा जोड़े तो कितवा सी 468.75, और इन दो गुणों करांत अपना कितवायो 937.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो ईंट को क्षेत्रफल आ गया अपना कने। अब आपा क्या करांगा, ईंटा की संख्या निकालांगा। तो कुल क्षेत्रफल में आपा क्या करांगा, ईंट के क्षेत्रफल को भाग देवांगा। तो कुल क्षेत्रफल आपने 9.375 और मीटर के अंदर वर्ग सेंटीमीटर बनाने खातर आप कितना गुणों कर दियो 10,000 बट्टा है 937.5। अब आप पॉइंट हटाऊंगा, इंगो पॉइंट हटाया तो अपने बट्टा में 1000 लग गया, इंगो पॉइंट हटाया तो ऊपर अपना कितना लग गया 10। 9,375 9,375 कैंसिल हो गया, 3 बिंदी कट गई, 10 ने 10 गुणों करांत कितना जैसे अपना कने 100 ईंट। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखांगा। एक बारी मैं पहला क्वेश्चन नंबर 5 लिख लूं, बड़ा क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, यानी एक घनाकार अपना का डिब्बो है, बिंगो अपन किनारों कितना देड़ा यानी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश से 12.5 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यानी एक तो अपना कहना घनाकार डिब्बो जिसका की भुजा है 10 सेंटीमीटर, और एक अपना कहने घनाभाकार डिब्बो जिसका की लंबाई 12.5 है और चौड़ाई अपना कहने 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अपन पूछो कि प्रश्न क्या हुआ, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी दोनों डिब्बा के अंदर जिससे को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और ज्यादा है तो फिर कितना ज्यादा है। सबू पहला तो अपन ये बात को फिर होती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कब है किन है। तो देखिए चारों ओर की बात है नहीं, अब जी आप मेरे तुम्हें मार्कर है तो मार्कर की सिर्फ चारों ओर की बात है, बिना पाके बोलांगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलांगा। भी बाद में अब अपना किताब है और किताब के आकार की है घनाभाकार की, तो इनको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है आ साइड आ गई, आ साइड आ गई, आ साइड आ गई और एक है आ साइड आ गई, यानी ऊपर और नीचे की आधार और सतह, यानी शीर्ष भाग और देखिए नीचे की सतह आधार है वो शामिल कौन करनो, तो वो अपनों के है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अपन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और अपन आ भी बात पूछी है किनको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और फिर ज्यादा है तो कितो है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला आप पहला, तो पहला क्वेश्चन लेवा आप सब पहला लिखांगा घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजा जिसकी को माप अपन कितो देड़ो है 10 सेंटीमीटर देड़ो है। अब आप इनको क्या निकालांगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों साइड, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों साइड, तो घन की चारों साइड क्षेत्रफल क्या हो जाती 4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी घन की प्रत्येक भुजा के आकार की वह वर्गाकार वे और वर्ग को क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर है। तो फिर अपना कहीं को क्या हो जाएगा 4 साइड लिए तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुणा भुजा 10 है, तो 10 की स्क्वायर करना मतलब आप 10 ने कितनी बारी गुणों कर देवांगा 2 बारी गुणों कर देगा। 10 ने 10 गुणों करा 100, 100 ने 4 गुणों करा तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो अपना कनायो है घन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन के पूछड़े घनाभ को भी पूछड़े अभी, तो आप क्या करांगा घनाभ को निकालांगा, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी
घनाभ को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को मतलब है घनाभ की चारों दीवारों क्षेत्रफल, और घनाभ की चारों दीवारों क्षेत्रफल को सूत्र के में अपना 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणांक में ऊंचाई। तो 2 को 2 लंबाई अपना कितनी है में देड़ी, लंबाई अपन देड़ी है 12.5 और प्लस चौड़ाई देड़ी है 10 और ऊंचाई कितनी है अपना करें 7.5। अब इन आप आगे हल करा तो 2 12.5 ने और 10 ने आप जोड़ा कितना जासी 22.5 और गुणा में अपना कन और कितना है 7.5। 22.5 ने आप 2 गुणों क्रांत कितना आसी 45 फिर गुणा 7.5, यानी इतनी बात समझ में आई होगी। 22.5 ने आप 10 जोड़ा कितना आसी अपना कने 22.5 गुणा 7.5 है। 22.5 ने आप 2 गुणों क्रांत कितना आसी 45 और 45 ने बाबा क्या करांगा 7.5 गुणों करांगा तो 7.5 गुणा 45, 5 5 25, 2 बच गया, 5 7 35 और 2 कितना आ गया 37, फिर गुणा 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा अपना कने 30, यानी 5 7 3 3। 2 एक अक्षर पर पॉइंट है तो अपना भी क्या लगाऊंगा एक अक्षर पर पॉइंट लगाओ तो अपना कितना 337.5। 5 5 25, 2 बच गया, 5 7 35 और 2 37, 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28 और 2 30, 5 का 5 7 का 7, 3 को 3 और फिर 3 को 3। सॉरी एक गलती कर दी, इमारत की ऊंचाई देड़ी है अपन कितनी देड़ी है 8 देड़ी है। ऊंचाई अपन कितनी देड़ी है 8 देड़ी है। तो 12.5 और 10 तो कितनी होती 22.5 ही होती, गुणा 2 गुणों करा 45 और 45 ने बापा 8 गुणों करांगा तो कितना आ जाती 8 5 40, 4 बच गया, 8 चौका 32, 32 और 4 कितना हो जाए 36, यानी 360 वर्ग सेंटीमीटर आओगे। तो एक 7.5 ऊंचाई यार थोड़ी सी गलती होगी, तो ऊंचाई कितनी है अपना करें 8 देड़ी। तो 22.5 ने 2 गुणों करा 45, 45 ने 8 गुणों करो 360। अब आप देखांगा कि घनगो तो कितना आए हैं 400 और घनाभ को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपना करें 360। तो किंगो ज्यादा है घनगो ज्यादा है तो आप क्या लिखांगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है तो आप लिख देंगे अंतर कितना को आंगो अंतर हो गयो 400 माइनस 360 यानी 40 वर्ग सेंटीमीटर आंगो के आने लग रहे अपना कने अंतर आने लग रहे। तो ओ अपना कने को पहला पॉइंट है, दोनों के निकालांगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप आएंगे देखा दूसरा जो पॉइंट है किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है करने। तो आप कुछ ज्ञात है पार्श्व तो आप ऊपर नीचे इस तरह करके भी कर सका, लेकिन फिर भी मैं सूत्र लगा दूंगा। 2 नंबर पॉइंट अपन के पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात पूछे तो घन की भुजा देड़ी है अपन कितनी है 10 सेंटीमीटर। अपन क्या निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र के हुए 6 गुणा भुजा स्केर, तो 6 गुणा भुजा 10 सुकेर ले जो आप 10 ने कितनी बारी गुणों कर देवागा 2 बारी, तो 6 गुणा 10 यानी कितना आ जाती अपना कने 600 सेंटीमीटर सुकेर। अब आप निकालेंगे घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लंबाई अपना कितनी आएंगी 12.5 गुणा आएंगी चौड़ाई कितनी है अपना कने 10, फिर चौड़ाई 10, ऊंचाई कितनी है अपना कने 8, फिर प्लस ऊंचाई 8 और इनकी लंबाई कितनी है 12.5। अब 2 गुणा 12.5 ने 10 पहले आप क्या करा गुणो करा तो कितना आ जाएगा अपना कने 125। 10 ने 8 गुणो करा तो कितना आ जाए अपना कने 80। 12.5 ने आप 8 गुणो करा तो कितना आ जाए अपना कने 8 5 40, 4 बच जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 कितना आ जाएगा अपना कने 20, फिर 8 एकम 8 और 2 10 यानी 1000। पॉइंट बाद में एक अक्षर है तो 100.0 आवा यानी अपन की तो लिख का 100 भी लिख का। तो अब जोड़ा 125 ने 80 ने 100 ने जोड़ा अपन तो 100 और 125 225 और आप कितना जोड़ांगे 80 जोड़ा तो अपना कितना हो जाएगा 225 प्लस 80 यानी 5, 8 2 10, 2 और 1 3 यानी कितना आ जाओगा अपना कने 305 आ जासी। अब 305 ने आप क्या करांगा 2 गुणों करा कितना आ जासी 610 वर्ग सेंटीमीटर आ जासी। और अपन इमा पूछे आवरण की हो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना सॉरी कुल पूछे तो इनको कुल कितना है अपना 610। तो अपा लिखांगा घनाभ का सॉरी कम पूछे है तो कम किंगो अपना कने घन गो है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और अंतर कितना आएंगे और अंतर है 610 माइनस 600 यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर को अपना किया है अंतर है। इमा 2 ब्रैकेट में LB करो आप यानी 12.5 गुणा 10, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई करे चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो चौड़ाई 10 है ऊंचाई कितनी है 8, फिर ऊंचाई 8 गुणा लंबाई कितनी है 12.5। 12.5 ने 10 गुणों करा कितना 125 और 10 ने 8 गुणों करा कितना अपना 80 और 8 ने 12.5 गुणों करा अपना कितना 100 और 80 180 और 125 आप जोड़ा अपना कितना 305। 305 ने 2 गुणों करा अपना कितना 610। तो अब अंतर कितना आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर यानी घन को पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है।